नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट की बात विक्रम टॉक्स के साथ। चलिए, भारत हार गया, बहुत चर्चा परिचर्चा हम करें उस पर तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि श्रीलंका का दौरा है, फुल टाइम भारतीय टीम खेल रही है और वहीं श्रीलंका में आज तो हसरंगा भी नहीं थे। जेफरी वंडर से हम कह सकते हैं कि आज उन्होंने अपना मैच में ऐसा नाम कमाया जो सालों तक याद रहेगा। 6 विकेट लेना आसान नहीं होता, वो भी तब जब रोहित शर्मा इतनी शानदार फॉर्म में चल रहे थे कि उन्होंने दूसरा शतक इस सीरीज का लगा दिया दूसरे ही मैच में और 64 रन बना चुके थे। शानदार शुरुआत भारत को मिल चुकी थी, 100 रन पे केवल 1 विकेट गिरा था और शुभमन गिल भी बढ़िया 35 रन की पारी खेल रहे थे। कोहली भी 10 रन से ऊपर बना चुके थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरा मैच पलटा है ना, 101 पे 1 और 208 पे 10 विकेट, जो अब तक हम T20 में श्रीलंका के साथ होते हुए देखते आ रहे थे ना, आज वो भारत के साथ हो गया। हालांकि तीसरा मैच अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर वो भारत नहीं जीता तो सीरीज जो होगी वो श्रीलंका के नाम होगी। और अब सबसे बड़ी बात है, श्रीलंका सीरीज हार नहीं सकती, क्योंकि पहला मैच आपको याद है कि अर्शदीप का वो शॉट और LBW आउट, मैच टाई। यानी आज सीरीज में 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की जो बढ़त है ना, वो 1-0 नहीं, आप ये समझ लीजिए 1-1 की हो चुकी है। क्योंकि पहला मैच टाई होने की वजह से अब तीसरा मैच केवल भारत जीत के सीरीज में बराबरी ले सकता है, लेकिन हरा नहीं सकता। और किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि गौतम गंभीर एरा की जो शुरुआत हुई थी, इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा से जो भी बात की या BCCI से जो भी बात की, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट पहले शायद श्रीलंका सीरीज के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कोचिंग का नया एक हम कह सकते हैं कि शुरुआत थी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में थी। ऐसे में एक दिवसीय मैच के लिए रोहित विराट वापस आते हैं, टीम भी शानदार थी। KL राहुल को मौका दिया गया, क्योंकि 50 ओवर के मैचेस में अच्छा किया था उन्होंने वर्ल्ड कप में। शेष को मौका दिया गया, ऋषभ पंत बाहर बैठे हुए हैं। शिवम दुबे पे युवा जोश पे जोर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज अगर हम देखें ना हार की वजह, तो हार की वजह ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बुरा खेले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा खेलते तो अक्षर पटेल 44 रन नहीं बना पाते। आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बहुत बुरा खेले? भाई साहब, बुरा इसलिए नहीं खेले ना, क्योंकि गलती हमारी है। पिच पे अगर 64 रन रोहित शर्मा बना सकते हैं, पिच पे अगर बलेगा फिर से अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं, पिच पे अगर अक्षर पटेल 7वें 8वें नंबर पे आके 44 रन बना सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी टेक्निक बदल चुकी है। बंद कर देना चाहिए ODI। हमें रिजल्ट्स दिखने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में T20 का इतना अधिक फॉर्मेट और लीग चल चुकी हैं कि बल्लेबाज में वो सेंस अब रही नहीं गई है कि उसे रुक के 50 ओवर का मैच खेलना है। अब खुद सोचिए कि तेवर तोड़ अगर 64 रन नहीं बनाए होते रोहित शर्मा ने, तो शायद हम 208 क्या, हम 108 भी ना पहुंच पाते। यानी वो आए T20 फॉर्मेट में, पिच थोड़ी सी गड़बड़ होती है, मतलब गड़बड़ का इन द सेंस हम यहाँ कहना है स्लो होती है, या उसमें पाटा पिच नहीं होती है जहाँ पे 300 350 बन रहे हैं, तो थोड़ी सी बॉल अगर टर्न कर जाए या कुछ भी हो जाए तो भारत के बल्लेबाज ऐसे ही नाचते हुए विकेट पे दिखते हैं। और इसका रीज़न है IPL, इसका रीज़न है बहुत ज़्यादा T20 मैचेस खेलना। आप याद कीजिए कि लास्ट ODI मैच कब हमने बहुत बढ़िया, मतलब वर्ल्ड कप के बाद हमने खेला हो इस साल, हमें तो नहीं याद था। अपने अफगानिस्तान के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो एक सीरीज़ खेल भी ली, तो वो T20 की वाली ज़्यादा फीलिंग थी, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप भी था और चीज़ें भी थी। अब KL राहुल, श्रेयस अय्यर ये सब T20 फॉर्मेट IPL खेल के आ रहे हैं, उसके बाद इन्होंने ODI फॉर्मेट अभी तक खेला नहीं था वर्ल्ड कप के बाद से। तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि वो यहाँ पे आके वो एक तरह से फिर से हम कह सकते हैं ना गट फीलिंग दिखाएं कि इतने दिन मैदान पे, और वो स्कोरों पे दिख रहा है, उनके प्रभावित दिख रही है हमें कि शिवम दुबे भी 0 पे गए, KL राहुल का भी स्थिति, स्टेज का बल्ला भी नहीं बोला। जेफरी वंडर से की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, कि उन्होंने पूरे मैच को पलट दिया। उनकी गेंदों पे पूरे भारतीय बल्लेबाज नाचते हुए आए। 6 विकेट उन्होंने लिए, तो 3 विकेट चरित असलंका जो कि कप्तान थे, ना तो T20 में चल रहे थे ना ODI में चल रहे थे अब तक, लेकिन अब उनकी गेंदबाजी ने भी दिखा दिया कि उनमें दम है। 3 विकेट उन्होंने झटके, मतलब 9 विकेट इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने झटके,
और ये तब झटके जब इस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, बात करें तो शिवम दुबे को चलिए हम थोड़ा सा आउटसाइड रखते हैं कि अभी उनको नया मौका दिया गया है। केएल राहुल, अक्षर पटेल, सिराज, अर्शदीप जैसे सारे दिग्गज खिलाड़ी, मतलब चाहे हम गेंदबाजी की बात करें चाहे बल्लेबाजी की बात करें। हमने मैचेस में देखा है कि श्रीलंका पिछले मैच में भी एक समय 150 से 5 से 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद बल्लेगा और हसरंगा ने अच्छी पारी खेली थी। आज तो हसरंगा भी नहीं थे जिन्होंने पहले मैच में काफ़ी अच्छे विकेट्स लिए थे, 3 विकेट लिए थे और महत्वपूर्ण वो टर्निंग पॉइंट वाला विकेट भी लिया था। ऐसे में इस तरीके की हार ना सीधे क्रिकेट फैंस के दिल पे तो लगती है, क्योंकि श्रीलंका बहुत कमज़ोर, मतलब कमज़ोर नहीं, चाहे पेपर की बात करें चाहे आप मैं शायद खुद क्रिकेट का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, क्रिकेट्स पे आपके साथ डेली वीडियोस लेके आता हूँ, लेकिन शायद अभी भी आप मुझसे प्लेइंग 11 में वो नाम पूछ लेना तो मैं शायद से वो नाम ना ले पाऊँ, क्योंकि हमने बस निशंका, चरित असलंका, या अगर मेरे सामने वो लिस्ट आ जाए तो उसमें से मैं नाम, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कह सकता क्योंकि किसी का बहुत, ना तो इस टीम में अंजुले मैथ्यूज़ दिखते हैं, ना आपको मलिंगा जैसे कोई गेंदबाज है या बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर जो हम हमेशा देखने को मिलता था पहले जब मैचेस होते, चमिंडा वॉज, उसके बाद जब उनका एरा खत्म हुआ तो मलिंगा का एरा, बल्लेबाजी में हमें संगकारा, ये टीम होती थी। आज की टीम में चलित सतलंका, नए खिलाड़ी, निशंका, हर एक नया, मतलब अभी एकदम एक तरह से कह सकते हैं ये स्थिति हो गई थी कि कमेंटेटर खुद T20 फॉर्मेट में कहने लगे थे कि श्रीलंका की वही स्थिति है जो वेस्ट इंडीज़ की हुई थी जब दिग्गज खिलाड़ियों ने छोड़ा था। लेकिन ये वही श्रीलंका टीम जैसी एक दिवसीय मैचों में आई है, उसने वो परसिवेंस, मतलब पिच पे चाहे गेंद की बात करें चाहे बल्लेबाज, अंतिम क्षणों तक ना छोड़ने वाली जो जिद है ना, उसको दिखाया और उसके नाते ही हम जीते हैं। अर्शदीप का वो शॉट आपको याद ही होगा, वो लप्पा मारना चाह रहे थे कि धोनी बनना चाहते थे, 6 मार के, वो धोनी नहीं बनना चाह रहे थे। आप T20 फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं, अर्शदीप कितना अधिक मैचेस खेले आप एक दिवसीय मैचेस का, हम आप आराम से कहते हैं, उन्होंने वही किया है कि जब वो हर समय उसी सिचुएशन में उनको लगता है कि 1 बॉल 2 रन, 1 बॉल 4 रन, वो नहीं खेल पाए हैं। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये सारे जितने भी प्लेयर आ रहे हैं ये सारे T20 फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी अगर आप टिकने के लिए कहते हैं तो शायद वो नहीं टिक पा रहे हैं। विराट कोहली खुद आप देखिए नहीं अपनी इनिंग्स को लंबी कर पा रहे हैं, क्योंकि हालांकि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी फॉर्म से भी गुजर रहे हैं, वो खराब फॉर्म नहीं चल रही है उनकी। T20s में हमने देखा था, वनडेज में भी बीच में उनकी चली थी, लेकिन अब वो बेहतर थे। लेकिन हम उम्मीद नहीं कर सकते कि T20 ज़्यादा खेलने वाले खिलाड़ी ना ODI का वो परफॉर्मेंस दिखा पाए, क्योंकि वहाँ आराम से पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी है। कम समय में अधिक मैचेस में आपने देखा ही होगा, लगातार जब T20 चल रहे थे तो लगातार सैटरडे और संडे मैचेस हो गए थे। तो क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है, अपने आप को अंत करने की दिशा में जा रहा है या केवल T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट बचेगा उस दिशा में जा रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि आज की हार ने ये चीज़ तो तय कर दिया कि आप किसी को कमज़ोर नहीं समझ सकते, और श्रीलंका को तो कतई नहीं उसकी धरती पे। और 300 साढ़े 300 का विकेट हो तभी इंडिया जीते, यही अब दिख रहा है इस समय कंडीशन, क्योंकि 208 रन 241 चेस करने थे, 208 वो तो अक्षर पटेल के अगर 44 आप हटा लीजिए तो लगभग आप 160 170 पे अटक जाएंगे। तो अक्षर पटेल ने इज्जत बचा दी आज, हम यही कह सकते हैं। और श्रीलंका के जेफरी वंडरसे को फिर से बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार वो एशिया कप खेला जिसमें मैंडिस जब आए थे तो उन्होंने एक ऐसे ही चमत्कारी गेंदबाजी की थी, पूरा मैच पलट दिया था। आज उन्होंने पलट के दिखा दिया है कि भारत के भले ही कितने दिग्गज हों, लेकिन ये श्रीलंका की नई टीम, युवा टीम जीतने में कामयाब है। तो चलिए देखते हैं अगले मैच में क्या होता है तीसरे एक दिवसीय में। उससे पहले कुछ और रिपोर्ट्स और कुछ और आंकड़ों के साथ हम जरूर आपके साथ वीडियो में जुड़ेंगे। क्या लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या ODI को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर कुछ बदलाव की ज़रूरत है।